हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। और अब हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर भी। आप फॉलो एंड शेयर कर सकते हैं। किस पे? इंस्टाग्राम पे। किस नाम से? स्किल्स 021। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक इन एजिप्शियन हैंडलिंग इन जावा। अच्छा, नेस्टेड इसमें भी है, इफ एल्स में भी था, लेडर में भी था, स्विच में भी था। मतलब नेस्टेड पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वो पीछा नहीं छोड़ रहा तो हम क्यों छोड़ते हैं आगे पढ़ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कोड था, उसे ट्राई ब्लॉक में डाला, रन हो गया, आगे की दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद मल्टीपल आया, मल्टीपल में क्या किया, हमने अलग अलग कोड को लिखा। यार ऐसे ज्यादा ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड कर रहा है ना जगह को। अब हम एक काम करते हैं, 5 कोड है ना, पांचों कोड को एक ही सेल में लगा देने लाइन में, तो जिसमें दिक्कत होगी हो जाएगा अपना क्या, रन। तो सबका हम अलग अलग उसके अंदर लिख देंगे। मतलब कि ट्राई ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक, फिर उसके पास कैच कैच कैच। तो कितना बढ़िया रहेगा ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स। और ड्राई रन भी सिंटैक्स का कर लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन जावा वी कैन नेस्ट, देखो नेस्ट लिखने का नेस्टेड नेस्ट लिखा है, ठीक है। नेस्ट ट्राई ब्लॉक विद इन each other to handle different type of exception separately। separately वर्ड यूज हुआ है। जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं किसकी, बोर्ड की, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, देखो चेक करने वाला अल्टीमेट टीचर ही है और वो भी हमारे फेस से गुजरा है। तो वो क्या देखता है, एक पॉइंट वर्ड देखता है कि हाँ यार इसने सेपरेटली वर्ड यूज कर रहा है। अब आप मान लो यहाँ पे एजप्शन हैंडल लिख देते तो कॉमन बन जाता ना। मान लो इससे पहले डेफिनेशन पूछी होती व्हाट इज एजप्शन हैंडलिंग, तो आप एजप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन लास्ट में लिखते हैं, इज नॉन एज एजप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, लास्ट में क्या लिखा है आपने, डिफरेंट टाइप ऑफ एजप्शन सेपरेटली, मतलब उसे हैंडल करता है डिफरेंट टाइप को। तो इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिकेशन आ रही है। आप टेक्निकल फील्ड में है, जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है तो टेक्निकल में तो आ ही गया है ना। भले आप किसी भी फील्ड में हो पर आप आए टेक्निकल में, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड हमें प्रोवाइड करती है क्या, टेक्निकल कम्युनिकेशन, या रिटर्न हो, जैसे कि टेक्निकल वर्ड में बोले ओरल हो, या फिर नॉन वर्बल हो। तो उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम जो भी चीज लिखें वो स्पेसिफिकली लिखें, तो इससे हमारे मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। तो इस तरह करते हैं, ज्ञान थोड़ा कम करते हैं। तो each time a try block is entered, its Egyptian context is store on a stack। वो किस में करेगा, स्टैक में स्टोर करेगा। किसको, हर एक ट्राई ब्लॉक के जो अंदर हमने एंटर दे रखा है, जो भी कोड है, जो रिस्की कोड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ इनर ट्राई ब्लॉक हैंडल एन अर्थमेटिक एजप्शन सच एज डिविजन बाई जीरो। ये तो हमारा कॉमन हो गया, ऐसा लग रहा है। इट्स कंटेक्स्ट इज पोस्ट, मतलब पोस्ट कर देगा किसको, स्टैक के आगे वाली जो भी चीज लिख रखी है। तो यहां तक हमें डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब आते हैं सिंटैक्स को, ड्राई रन भी सिम कर लेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, सिंटैक्स। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक, उसी को नेस्टेड बोलते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक आ तो रहा है, पर एक ट्राई ब्लॉक के साथ साथ उसका एक कोड भी तो आएगा भाई। उससे उससे तो भी कोड देना है, फालतू को क्यों लिखना है ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक। तो यहाँ पे एक कोड रहेगा, फिर दूसरे ट्राई ब्लॉक के अंदर मान लो हमने 2 कोड दे दिए, यहाँ भी आप 2 दे सकते हो। ऐसे वो नहीं है कि आप, मैंने एक दिखाया तो आप एक ही दे, 5-6 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर यूज अच्छे से करोगे तो फिर ऐसे दे दो। तो 1 दिए, इसमें 2 दे दिया। अब मान लो इस वाले का जो एजप्शन क्रिएट होगा, इतने वाले का, उसे हैंडल ही कैच ब्लॉक कर लेगा, और इस वाले का होगा जो वो ये वाला कैच कर लेगा। इतना पहले आप समझ जाओ। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट अलग होगी, इसकी स्टेटमेंट अलग होगी। मान लो इन दोनों की कोड में से एक कोड हमारा रिस्की कोड है, उसके अंदर एक में दिक्कत आ रही है, नल पॉइंटर एरर की आ रही है, एरे इंडेक्सिंग आउट ऑफ बाउंड वाली एरर आ रही है, या फिर इसके अंदर हमारी अरिथमेटिक एरर आ रही है। तो वो हैंडल कर लेगा अलग अलग तरीके से। और लास्ट में हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि 6 नंबर की क्या ये प्रिंट हो रही है। जब ये प्रिंट हो रही है तो हमारा प्रोग्राम कैसा बना है, कोड हमारा कैसा है, बताओ एजप्शन हैंडलिंग के टर्म्स में। नहीं पता, कमेंट करो जल्दी। 10 सेकंड का पोज लेते हैं। चलो मानते हैं कि 10 सेकंड आपने पोज ले लिया है। तो अब क्या आएगा, नॉर्मल एग्जीक्यूशन, नॉर्मल टर्मिनेशन, नॉर्मल प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। और मान लो ये नहीं होता तो फिर क्या होता, एब नॉर्मल, कि भाई कुछ तो दिक्कत हुई है, कोड हमारा एब नॉर्मल है, रन कर नहीं पा रहा है। कि ऐसा हो सकता है अपने स्टेटमेंट के अंदर ही आपका वो आ रहा हो, क्या होता है,
एजप्शन, क्या पता इसके अंदर एजप्शन आ रहा हो, क्या पता इसका एजप्शन इससे मैच ही नहीं कर रहा हो, क्या उसका, ये तो हो सकते हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटी आप ट्राई करो किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं तो अगली वीडियो में देने वाला हूं उसके प्रोग्राम, पर उससे पहले आप प्रोग्रामिंग कर लोगे ना तो मैक्सिमम डाउट तो क्लियर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप यूट्यूब पे भी आके अपना प्रैक्टिस टाइम भी लगाएं। एटलीस्ट नहीं समझ में आ रहा है जब आइए देखिए, हाँ डेफिनेशन और ये चीजें कंसेप्ट तो आपको पढ़ने ही होंगे, तब वो तो आपको आना ही पड़ेगा। तो फिर किसको सब्सक्राइब करना है वो तो आप जानते हैं, Skills 021 यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।